भगवान ने तीनों धारा प्रकट किए हैं। उधर की धारा गंगोत्री धारा आई है उधर से, और सामने से ऐसे बीच वाली धारा जमुनोत्री धारा आई है, और उधर साइड से घूम के या साइड वाली धारा अलकनंदा सरस्वती धारा है। भगवान ने तीनों धारा प्रकट की, गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है, अर्जुन तपस्या करे तपोभूमि है। इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है, कृष्ण ये भी तपस्या करे तपोभूमि है। और सामने देखो गणेश पर्वत है, गणेश जी का मस्तक है, और ये व्हाइट वाली सूंड है, ये गणेश पर्वत है, ये गणेश पर्वत है, ये तपस्या कर रहे पर्वत रूप। भगवान श्री कृष्ण ने योग मैया को आह्वान किया और योग माँ के द्वारा यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 14 कोष के बीच में नर नारायण, विंध्याचल, रोहिताचल, मैनाक, धवलगिरी, द्रोणगिरी, नीली घाटी, सुगंधी शिला, मालती वन, माया देवी, तृप्त कुंड, गौरी कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड आदि के दर्शन कराए। श्री विशाल भगवान की जय। जिस स्थान पर आप विराजमान हो ये स्थान आदि बद्रीनाथ धाम इसका नाम है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा, जसोदा मैया एवं समस्त ब्रजवासियों को चारों धाम की यात्रा कराई। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, तो नंद बाबा जसोदा मैया ने मनोती मानी कि हमारे को लाला हो तो हम ब्रज की यात्रा करें। तो भगवान हमारे जगत गुरु श्री सुदर्शनाचार्य जी की महिमा है, जो फरीदाबाद हमारा दिव्य धाम लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके द्वारा यहाँ ये सेवा की जा रही है, और जिसमें सभी भगत जनों को ब्रज 84 कोष में जो भी सेवा हो रही है बड़े प्रेम से, जिसका आनंद की गाथा गाई नहीं जा सकती, जो आनंद आता है। धन्यवाद। तो चार धाम की यात्रा में जा रहे हैं दर्शन करे हुए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। हमारी टीम हमारे संग है कम से कम 10 आदमी की। श्री राधे। आप कहाँ से आए हो परिक्रमा? हम अलीगढ़ से आए भैया। क्या दिन से परिक्रमा कर रहे हो? कल से चल रहे हैं परिक्रमा में। बांके बिहारी की। हाँ, बोल बांके बिहारी हरिलाल की जय। साथियों राधे राधे। आज मैं हूँ रवि वैष्णव और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम फिर उसी स्थान पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो राजस्थान सीमा का यह बॉर्डर है, और यहीं से आज हम अपनी परिक्रमा को फिर प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ तक कि हमने अपनी परिक्रमा को पुराने पिछले वीडियो में आपको यहाँ के दर्शन कराए हैं, और यहीं से आगे भगवान महादेव के दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे, जहाँ से कि आगे बद्रीनाथ, केदारनाथ होते हुए हम अपनी यात्रा को फिर पूर्ण करते हुए चलेंगे। और यहीं पर आप ये देख पा रहे हो राजस्थान सीमा बॉर्डर। तो आइए साथियों, यहाँ से अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे भगवान महादेव की शरण में। जय जय महादेव की। और आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये जो रास्ता आता है यह सैंत गांव से होते हुए, और यही रास्ता श्रीधाम गोवर्धन जी के लिए जाता है। आप यहाँ से देख पा रहे हो ये पूंछड़ी के लोटा होते हुए और गोवर्धन जी के लिए जाता है। और आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो यह रास्ता आता है यूपी में से निकल करके लास्ट गांव कोंथरा पड़ता है, और यहीं से हमारी यह यात्रा राजस्थान सीमा में प्रारंभ होगी। तो आज हम आपको लेकर के चले आएंगे राजस्थान सीमा के अंदर, और यहाँ भगवान महादेव के आपको दिव्य दर्शन कराने के लिए लेके चलेंगे। और यहीं से हमारी जो आप देख पा रहे हो समस्त भक्तजन, समस्त श्रद्धालु अपनी अपनी परिक्रमा को लेकर आगे चल रहे हैं। तो इन्हीं के साथ हम भी अपनी परिक्रमा को लेकर के चलेंगे श्रीधाम भगवान केदारनाथ जी के शरण में। जय हो महादेव की। हमें बहुत ही महापुरुष जो अपनी परिक्रमा को कर रहे हैं, आज उन्हीं के मुखारबिंद द्वारा इस महिमा को जानेंगे। जय जय श्री राधे दादाजी। जय 84 कोष बाबा की जय, परिक्रमा मार्ग की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। आओ चार धाम की यात्रा में जा रहे हैं दर्शन करे हुए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। हमारी टीम हमारे संग है कम से कम 10 आदमी की। श्री राधे। आप कहाँ से आए हो परिक्रमा? हम अलीगढ़ से आए भैया। क्या दिन से परिक्रमा कर रहे हो? कल से चल रहे हैं परिक्रमा में। बांके बिहारी की। हाँ, बोल बांके बिहारी हरिलाल की जय। ऐसे ही समस्त भक्तों के साथ हम भी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए चलते हैं। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर दरबार है यहाँ पर। और साथियों आप यहाँ से देख पा रहे हो यह राजस्थान सीमा बॉर्डर प्रारंभ हो चुका है, और आप यहीं से आदि बद्रीनाथ जी के हम दर्शन कराएंगे जो कि 30 किलोमीटर यहाँ से दूर हैं, और बाबा केदारनाथ जी के भी दर्शन कराएंगे जो कि यहाँ से
41 किलोमीटर दूरी यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो आइए इन्हीं रास्तों से, यह राजस्थान की सीमा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहीं से यह प्रारंभ होती है और इन्हीं रास्तों से आज हम अपनी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लेकर के चल रहे हैं और समस्त भक्तों के साथ हम अपनी इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो आइए आज हम आपको दर्शन कराएंगे, बहुत ही अद्भुत दिव्य दर्शन है भगवान महादेव के, जो कि आदि बद्रीनाथ के रूप में यहाँ पर प्राकट हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो साथियों, अब हम राजस्थान में सामई गांव में प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से आगे करीब 5 किलोमीटर आगे बहज गांव है और वहाँ से आगे डीग और यहीं से आगे चलते हुए भगवान महादेव की शरण में आज हम पहुँचेंगे। तो आइए सामई गांव से होते हुए हम बहज के लिए निकलेंगे। तो आपको यहाँ का हम पूरा रास्ता दिखाते हुए लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या और कठिनाई ना आए नहीं। आपको हम दिखा रहे हैं कि समस्त रास्तों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से और दिखाते चलेंगे कि आपको किस तरीके से ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसे करना है। और अब साथियों हम आपको बहज गांव में लेकर के चलेंगे और यहीं से आप समस्त भक्तों को देख पा रहे हो किस प्रकार अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए चल रहे हैं। और यह नगला दांदू है, यह नगला दांदू है और यहीं से आगे गांव बहज पड़ेगा और उसी गांव से आगे डीग, वहाँ के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। उसकी परिक्रमा ले ली हुई मैं। और अब साथियों अब हम प्रवेश करेंगे बहज गांव में और यहीं से हम आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये देखिए, यह स्थान है बहज गांव और यहीं से कुछ दूरी पर डीग है, जहाँ के राजा बच्चू सिंह थे। डीग के राजा बच्चू सिंह हुए, उन्होंने भी अपने शहर में, अपने डीग में बहुत ही भव्य मंदिर है। वहाँ पर श्री हनुमान जी का भी, बाबा भैरवनाथ जी का भी, वहाँ के भी आज हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो अभी हम बहज में आ चुके हैं और इन्हीं रास्तों को हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि आप संपूर्ण ब्रज यात्रा किस प्रकार हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप कर पाओगे। और डीग से हम आपको ये सामने दिखा रहे हैं, ये देखिए डीग, आदि बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ के भी हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो यही रास्ता सीधा डीग होते हुए आदि बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहा है। तो लेकर के चलते हैं इसी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कराने हुए। तो आइए साथियों, आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ मिल करके इस है उसे कर पाएंगे। जय जय ब्रजराज दुलारे की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, सच्चे। और साथियों अब हम आपको दिखा रहे हैं डीग नगरी में। जब हम आप प्रवेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो जल महल की यह नगरी है और इसी में अब हम आपको प्रवेश कराने के लिए लेकर के चल रहे हैं। और जो आप सामने यह दिखाई दे रहा है आपको, यही है डीग नगरिया। तो आज उस डीग के भी हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों, अब हमारे साथ आप प्रवेश करेंगे डीग नगर में और हमारे यह ब्रज 84 कोस में मुख्य स्थानों के हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो अभी हम डीग में प्रवेश कर रहे हैं और आपको समस्त मुख्य स्थानों के हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे, समस्त मंदिरों के भी दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों, अब हमारे साथ प्रवेश करेंगे आप भी डीग में। डीग के नाम से जानी जाती है ये डीग। तो उसी जल महल की नगरी में जो महल बना हुआ है, उसी डीग के इस महल के हम आपको यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इन्हीं रास्तों से अपनी इस ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तो आप यहीं पर देख पा रहे हो, यह बहुत ही पुराना यहाँ का जो महल है
वो आप देख पा रहे हो, उसके आप दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए, इस महल के चारों तरफ बहुत ही गहरी खाई को आप यहाँ पर देख पा रहे हो, उसमें चारों तरफ जल भरा हुआ है, उसके भी आप दर्शन कर पा रहे हो। तो आइए साथियों, अब यहीं से आगे आप यहाँ से सीधे चलेंगे तो अपनी ब्रज 84 कोस की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे हम। और हम आपको दिखा रहे हैं इसी चौराहे से आगे हम बढ़ते हुए अपनी इस ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी समस्त यात्रा को लेकर के। जय हो बांके बिहारी की। और साथियों, अब हम आ चुके हैं उसी स्थान पर। यह है डीग का यह चौराहा, और यहीं से आप सामने देख पा रहे हो, यह है डीग का वो महल। इसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे और यहीं से अपनी यात्रा को हम फिर आगे बढ़ेंगे, इसी यात्रा से बढ़ते हुए अपनी ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है उसे पूर्ण करने के लिए। तो आइए, इससे पहले हम आपको महल के यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो आइए हमारे साथ। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब हम डीग के अंदर इस महल के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितना प्राचीन यह महल है, और उसी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, कहते हैं डीग के फुहारे, तो इसी स्थान पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसी महल में जो फुहारे हैं उनके भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर हैं वो फुहारे, और यहीं से हम आपको दिखाते हुए संपूर्ण महल के आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो संपूर्ण महल को हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार यह महल बना हुआ है। और यहाँ पर ये फुहारे आप भी देख पा रहे हो। ये देखिए, इन्हीं में जल भर दिया जाता है, इन्हीं कुंडों में, और यहीं से इन फुहारों की तरंगें वो आपको दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं। और इस संपूर्ण महल के चारों तरफ होते हुए ऐसे ही बहुत ही फुहारे बने हुए हैं। ये देखिए, तो इन्हीं की शोभा यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ से संपूर्ण इस महल के देख पाओगे। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन महल है ये। आप साथियों देख पा रहे हो, हमने आपको यहाँ डीग के इस महल के पूर्ण दर्शन कराए, और अब इसी महल से निकलते हुए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अपनी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ जी के दरबार में लेके चलेंगे। तो आपको ये सामने रास्ता देख रहे हो, इसी रास्ते से होते हुए आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जय हो बांके बिहारी लाल की। सामने देख पा रहे हो, यह मेला ग्राउंड का दरवाजा है, और इसी के बराबर से यह रास्ता जाता है। यही रास्ता जाता है हमारा ब्रज 84 कोस की यात्रा में। बाबा बद्रीनाथ जी के हम आपको पहले दर्शन कराएंगे, और फिर हम आपको भगवान केदारनाथ जी के भी दर्शन कराएंगे। तो हमारे ब्रज 84 कोस की यात्रा में भगवान बद्रीनाथ और महादेव केदारनाथ जी के आपको आज अद्भुत दिव्य दर्शन कराएंगे। तो साथियों, ये जो आप दृश्य देख रहे हो, यह डीग से निकलकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हीं रास्तों से अपनी इस यात्रा को करते हुए चलेंगे। तो आगे अब हम करीब 8 से 10 किलोमीटर के बीच में खोह गांव पड़ेगा, तो वहाँ के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ पर भी ठाकुर जी के दिव्य दर्शन है। तो आइए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं खोह गांव के लिए। और साथियों, जैसा कि अब आप देख पा रहे हो, ब्रज विकास सेवा ट्रस्ट कुंड आदि बद्रीनाथ धाम के लिए हम अब इस गेट से अंदर प्रवेश करेंगे। और आप जो यह रास्ता देख रहे हो, यह पीछे से रास्ता आता है, डीग होते हुए निकलता है, और दिदावली गांव में से निकलकर ही और यह रास्ता सीधा आदि बद्रीनाथ जी के दरबार में प्रवेश करेंगे। तो आप यहाँ पर ये दरबार देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर दरबार है। और इसी रास्ते, इसी मार्ग से होते हुए आज हम भगवान बद्रीनाथ जी के दरबार में पहुँचेंगे। यहीं पर आप देख पा रहे हो, यह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का बहुत ही अद्भुत दिव्य दरबार आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जय हो भगवान महादेव की जय हो। तो आइए साथियों, अब हम प्रवेश करते हैं भगवान महादेव की ऐसी दिव्य अद्भुत नगरी, जहाँ पर भगवान आदि बद्रीनाथ जी के दिव्य दर्शन हैं। तो आइए साथियों, अब हम चलते हैं भगवान महादेव जी की सीधे शरण में। साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया, जब भी हम
भगवान महादेव की दिव्य नगरी में प्रवेश करते हैं तो यहीं पर विशाल भंडारे का आयोजन है। 18 जुलाई 2023 से यह शुरू हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा मार्ग में यहीं पर दिव्य भंडारे की व्यवस्था है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो समस्त भक्तों के लिए जो ब्रज 84 कोष की इस परिक्रमा को कर रहे हैं, उन समस्त भक्तों के लिए यहाँ पर भंडारे की बहुत ही उचित व्यवस्था है और समस्त भक्तों के लिए हर प्रकार से अच्छी सुविधाएं हैं। रुकने के लिए, ठहरने के लिए, विश्राम के लिए, भोजन की व्यवस्था है। तो ऐसे ही दिव्य स्थान के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए हमारी माताएं, समस्त भक्त किस प्रकार समस्त ब्रजवासियों की यह सेवा कर पा रहे हैं, तो उनके भी आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही, ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर खीर है, आलू की पकौड़ी है। आज एकादशी का पावन पर्व है तो उसमें समस्त व्रत वालों के लिए भी यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है। तो ऐसे ही दिव्य स्थान के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो ठाकुर जी। तो यहीं पर आज हमें ऐसे सज्जन पुरुष मिले हैं, उनके श्री मुखारबिंद द्वारा आज जो ब्रज 84 कोष की जो महिमा है और हमारे ठाकुर जी की जो अनंतों लीला है, उनका थोड़ा सा वर्णन प्राप्त करते हैं। राधे राधे प्रभु जी। तो आप इस भंडारे में जो प्रोग्राम कर रहे हो उसका क्या आनंद है और यहाँ की जो महिमा है थोड़ा सा? ये हमारे जगत गुरु श्री सुदर्शनाचार्य जी की महिमा है। हमारे जगत गुरु श्री सुदर्शनाचार्य जी की महिमा है। जो फरीदाबाद हमारा दिव्य धाम लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके द्वारा यहाँ ये सेवा की जा रही है और जिसमें सभी भगत जनों को ब्रज 84 कोष में जो भी सेवा हो रही है बड़े प्रेम से, जिसका आनंद की गाथा गाई नहीं जा सकती, जो आनंद आता है। धन्यवाद। एमपी से जिला रायसेन से 84 कोष यात्रा में जा रहा हूँ, जहाँ की रास्ते में आपका शुभ नाम वेद प्रकाश जी और उसका परिवार जो है, हम सभी 84 कोष यात्रियों को बड़े प्रेम से भोजन कराए हैं। माताएं बहनें भी हाथ जोड़कर प्रसादी दे रही हैं। हम और राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे और जुगों तक जीवित रहे। यही मेरे धन्यवाद। राधे राधे। तो साथियों अब हम यहीं से अपनी यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आपने यहाँ के भंडारे के दिव्य दर्शन प्राप्त किए, तो आइए साथियों अब हमारे साथ आप भी इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। और साथियों अब हम आ चुके हैं खो गांव में। तो हम आपको खो गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहीं से यह रास्ता आदि बद्रीनाथ जी के लिए जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि यहीं से परिक्रमा मार्ग प्रारंभ होता है खो गांव से। और ये जो रास्ता आ रहा है ये डीट से आते हुए ये सीधा बाबा केदारनाथ और महादेव बद्रीनाथ जी के लिए ये रास्ता जाता है। तो आइए साथियों अब हम प्रवेश करते हैं इन्हीं रास्तों से बाबा बद्रीनाथ जी के दिव्य दरबार में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे। तो आइए साथियों चलते हैं भगवान महादेव की शरण में। हर हर महादेव। राधे। और साथियों आप यहाँ से ये देख पा रहे हो, यह खो गांव से अब हम आगे निकल चुके हैं भगवान महादेव की शरण में। आप ये सामने देख पा रहे हो बहुत ही हरियाली स्थान है, यहाँ पर हरा भरा यहाँ पर मौसम है और बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। आप यहाँ पर ये सामने देख पा रहे हो अच्छे यहाँ के दृश्य आप देख पा रहे हो। और भगवान महादेव तो पहाड़ों के वासी हैं, घट के वासी हैं। तो ऐसे ही स्थान पर आज हम आपको लेकर के चलते हैं। कहते हैं भगवान महादेव आदि बद्रीनाथ केदारनाथ जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार समस्त चारों तीर्थ धामों को अपने ब्रज धाम में बुला लिया था। तो आज ऐसे ही चारों धामों के दर्शन के लिए आज हम चलते हैं इस ब्रज 84 कोष की यात्रा में। आपको दर्शन कराएंगे भगवान बद्रीनाथ जी के। जय हो भगवान महादेव जी। तो साथियों इन्हीं रास्तों से आज हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। आप अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि आदि बद्रीनाथ जी 2 किलोमीटर दूरी है और यहीं पर लक्ष्मण झूला
गंगोत्री जमुनोत्री जी का भी संगम है, तो उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो। तो आइए साथियों, अब हमारे साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जय जय बांके बिहारी लाल की। तो साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम इस गांव से निकल के आते हैं तो इन्हीं पहाड़ों के रास्ते होते हुए, इसी पहाड़ के सहारे ये रास्ता आप देख पा रहे हो, इन्हीं रास्तों से आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं भगवान बद्रीनाथ जी के दरबार में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन भगवान महादेव के भी आपको आज कराएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितना सुंदर यहाँ का जो दृश्य है वो भी आप देख पा रहे हो। अरे ये तो भगवान महादेव की अनंत कृपा है। जहाँ पर भगवान देवों के देव महादेव हों, क्या वहाँ पर सौंदर्य नहीं जरूर होगा। आपको दिखा रहे हैं इन्हीं पहाड़ों के मध्य होते हुए जिस रास्ते से हम आज आपको लेकर आए हैं। तो अब हम आ चुके हैं उसी स्थान पर, आदि बद्रीनाथ जी का तीर्थ स्थान है। तो ऐसे ही दिव्य स्थान के आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। तो आइए साथियों, अब हमारे साथ प्रवेश करेंगे मंदिर प्रांगण में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो भगवान महादेव जी के आज हम आपको बहुत ही अद्भुत दिव्य दर्शन कराएंगे और यहाँ की जो महिमा है उसका भी गुणगान यहाँ के भक्तों द्वारा हम आपको प्राप्त करेंगे और यहाँ के दर्शनों का आनंद प्राप्त करेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ का दरबार है। तो ऐसे ही दिव्य दरबार के आज हम आपको ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा में भगवान महादेव जी का जो दिव्य स्थान है, दर्शन है, उनके दर्शन कराने के लिए आज चल रहे हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पर जगह जगह से दूर दूर से आने वाले समस्त भक्तों के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर भगवान महादेव के। तो आइए साथियों, जय जय महादेव की। यहाँ पर आप देख पा रहे हो समस्त जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने वाले भक्त हैं, उनके लिए ठहरने के लिए जलपान की व्यवस्था और हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं उन्हें किया जाता है और यहाँ पर रुकने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए, कमरे बने हुए हैं और यहीं पर भगवान महादेव जी का दिव्य दरबार है, उसके भी हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर चल रहे हैं। ये देखिए साथियों, अब हम मुख्य स्थान पर ऐसे पर आ चुके हैं जहाँ पर साक्षात विराजमान महादेव बद्रीनाथ जी धाम है। तो उसी के आज हम आपको दर्शन कराने के लिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ पर। तो उसके भी दिव्य दर्शन हम कराएंगे आपको और यहाँ पर समस्त भक्त जिस प्रकार आए हुए हैं उनके समस्त भक्तों के आपको दर्शन करा रहे हैं। जय जय महादेव की, हर हर महादेव। और यहीं पर भगवान महादेव जी की, तो आज हम यहीं पर भगवान महादेव जी की शरण में विराजमान समस्त भक्तों के आपको दर्शन करा रहे हैं और यहीं पर जो यहाँ के सेवक हैं उनके भी श्री मुख द्वारा भगवान महादेव जी की महिमा का वर्णन प्राप्त करेंगे। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। जिस स्थान पर आप विराजमान हो, ये स्थान आदि बद्रीनाथ धाम इसका नाम है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा, जसोदा मैया एवं समस्त ब्रजवासियों को चारों धाम की यात्रा कराई। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने मनोती मानी कि हमारे को लाला हो तो हम ब्रज की यात्रा करें। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण अवतार होने के बाद में भगवान की अवस्था 5 वर्ष की हो गई। तो नंद बाबा यशोदा मैया समस्त ब्रजवासी ग्वाल वालों को लेकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और यहाँ सबसे पहला एक पड़ाव भगवान का पड़ा है, जहाँ खो गांव में, जहाँ भगवान की यात्रा रुकी और वहाँ भगवान खो गए। उस स्थान का नाम है खो। और यहाँ पर आए तो भगवान जब खोजते खोजते तो भगवान श्री कृष्ण ने योग मैया को आह्वान किया और योग माँ के द्वारा यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 14 कोष के बीच में नर नारायण, विंध्याचल, रोहिताचल, मैनाक, धवलगिरी, द्रोणगिरी, नीली घाटी, सुगंधी शिला, मालती वन, माया देवी, तृप्त कुंड, गौरी कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड आदि के दर्शन कराए। ये जो बद्रीनाथ धाम है, जो दर्शन उत्तराखंड वाले जो नहीं जा सकते, उनको पुण्य आपको यहाँ इस ब्रिज में चारों धामों के मिलते हैं।
ये सामने जो सरोवर आप देख रहे हो ये तृप्त कुंड है। यहाँ पर एक संत हुए, रिभु नाम के संत ने यहाँ 66,500 वर्ष तपस्या की और राधा रानी कृष्ण जी यहाँ आए और भगवान ने उस संत के लिए दर्शन कराए। तो ये यहाँ का अलौकिक तीर्थ है। यहाँ जो बद्रीनाथ में आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। जय जय श्री राधे श्याम, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। तो आइए साथियों, अब हम यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ जी के जो आदि बद्रीनाथ जी महादेव हैं उनके दिव्य दर्शन कराने के लिए लेकर के चलते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ दर्शन पाएंगे भगवान महादेव के। जय जय हर हर महादेव। ये देखिए बहुत ही सुंदर दरबार है यहाँ पर भगवान महादेव का। तो ऐसे ही दिव्य दर्शन कराएंगे आज भगवान आदि बद्रीनाथ धाम के। ये देखिए, जय हो भगवान। आप समस्त भक्तों के साथ भगवान आदि बद्रीनाथ जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे। और यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो भगवान विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी के, और यहीं पर रामेश्वर भगवान के भी आप दर्शन कर पा रहे हो, बद्रीनाथ नारायण जी। ये देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर। श्री रामेश्वर महादेव जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो, इनके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहीं पर विराजमान श्री गजानन भगवान जी के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहीं पर भगवान बद्री नारायण जी के आप दर्शन कर पाओगे। ये देखिए बहुत ही दिव्य दर्शन है। समस्त भक्त यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हुए और हम आपको भी दर्शन करा रहे हैं। जय हो भगवान महादेव, जय बद्री नारायण भगवान। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्राचीन दर्शन है। नर नारायण भगवान के भी यहाँ पर, उद्धव जी महाराज जी के भी दर्शन आप कर पा रहे हो, और यहीं बद्री नारायण जी के भी आप दर्शन कर पा रहे हो। जय हो महादेव। और आगे बढ़ते हुए हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन है यहाँ पर। ये देखिए श्रीनाथ जी भगवान के, माता राधा रानी, भगवान श्री कन्हैया लाल जी के भी हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दरबार है यहाँ पर श्रीनाथ जी महाराज जी का। ये देखिए, और यहीं से अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज जी के भी दर्शन कराएंगे, और भगवान बद्री नारायण जी के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, जय हो महादेव। तो साथियों, सर्वप्रथम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ की 4 परिक्रमाएं करना आवश्यक है। तो आइए साथियों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहीं पर भगवान बद्री नारायण जी की 4 परिक्रमाएं कराते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दरबार है यहाँ पर ठाकुर जी का। जय हो भगवान की। और यहीं पर आप दर्शन कर पा रहे हो। जय हो भगवान। जय हो। तो अब हम पहली परिक्रमा कर चुके हैं और अब दूसरी परिक्रमा भी हम आपको कराएंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर ठाकुर जी का, उनके भी हमने आपको दर्शन कराए। और यहीं पर देख पा रहे हो रसोई भंडारे की भी व्यवस्था है। यहाँ पर समस्त आने वाले भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था है, तो उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। इससे पहले हम आपको यहाँ की 4 परिक्रमाएँ कराते हैं और उसके बाद में हम आपको यहाँ के भंडारे की जो व्यवस्था है उसको भी दिखाएंगे, किस प्रकार यहाँ पर भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था है। और अब हम अपनी दूसरी परिक्रमा भी पूरी कर चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरी परिक्रमा के लिए। जय हो, जय हो भगवान की। और अब हम तीसरी परिक्रमा भी आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ये देखिए यहीं पर श्री हनुमंत लाल जी के भी दर्शन है। और अब हम अपनी तीसरी परिक्रमा को पूरी करते हुए चल रहे हैं। जय राधा रानी, जय गोपाल। और अब हमने तीसरी परिक्रमा भी यहाँ पर पूर्ण कर ली है, और अब हम अपनी चौथी परिक्रमा भी लगाते हुए चल रहे हैं। और यहीं पर दर्शन कर पा रहे हो आप। ये देखिए बहुत ही प्राचीन दर्शन है ठाकुर बद्रीनाथ जी महाराज जी के। ये देखिए, जय हो गोपाल। और यहीं पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं
श्री हनुमंत लाल जी के। जय हो हनुमंत लाल जी की। ये देखिए बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दर्शन है और बहुत ही सौंदर्य यहाँ का वातावरण है। ये देखिए यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे हम साक्षात राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो। और यहीं से आगे बढ़ते हुए हम आपको दर्शन कराएंगे श्री हनुमंत लाल जी के जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनके भी आप दर्शन कर पा रहे हो। और यहीं पर हम आपको दर्शन कराते हैं श्री राजा रामचंद्र भगवान के पूर्ण परिवार के साथ में। ये देखिए श्री राजा रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी भैया के साथ में यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो। और आगे बढ़ते हुए अब हम महामाई आदिशक्ति योग माया जी के भी यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। और यहीं पर माँ जगदम्बे के स्वरूप में ये देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर। तो आइए साथियों, अब हम इसी परिक्रमा के साथ अपनी इस परिक्रमा को पूर्ण करते हुए यहाँ के दर्शन आपको कराते हैं भगवान बद्रीनाथ जी की। जय हो भगवान की, जय हो। ये देखिए आपने चारों परिक्रमाएं पूर्ण की और हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे श्री बद्रीनाथ नारायण भगवान के। ये देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर दर्शन आप कर पा रहे हो। जय हो भगवान की। से आया हूँ जी ब्रज यात्रा करने पैदल। जी अभी मैं 2 दिन हुए हैं, तो आज दूसरा दिन है जी। पैदल यात्रा करने। तो आपने ये परिक्रमा कहाँ से आरंभ की है? हमने गुरुदेव से, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव से। जी जी तो पैदल आप जय पैदल। गुरुदेव आश्रम से 2 दिन में यहाँ तक आ चुके हो? हाँ, जय हो भगवान। जय हो। 2 दिन हो गए यहाँ, अभी 1.5 दिन हुआ। कल दोपहर 11 बजे चली थी सुबह। कल इसी समय करीब 11 बजे आपने परिक्रमा ली और हाँ अभी 1 बजने हाँ, को यहाँ बहुत अच्छी सेवा मिल रही है। तो यहाँ पर मस्त, कोई दिक्कत ब्रजवासी नहीं। जो समस्त भक्तों की हाँ, जो सेवा करते हैं हाँ, उसमें कोई। वही अच्छी सेवा हो रही है, मस्त मजा आता है। जय हो गोपाल। राधे राधे। तो आपने देखा साथियों, यहाँ पर समस्त भक्त अपनी अपनी ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसे करते हुए आज श्रीधाम बद्रीनाथ जी के दरबार में आ चुके हैं। तो ऐसे ही धाम के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो बद्रीनाथ महादेव की। यहाँ पर समस्त माताएं भक्त और समस्त जो भक्त हैं यहाँ के ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा कर रहे हैं, उन समस्त भक्तों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर हमारी माता जी भी जय गुरुदेव स्थान से ही उन्होंने अपनी परिक्रमा को आरंभ किया है और ये भी 1.5 से 2 दिन में आज बाबा बद्रीनाथ जी के दरबार में आ चुके हैं। जय हो गोपाल की। तो माता जी आप भी कहाँ से अब परिक्रमा करके आए और कितनी बार ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर चुके हो आप? भैया ये हमारी दूसरी बार है परिक्रमा और हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र से पूना से आए। आप यहाँ परिक्रमा करने आते हो, यहाँ का कैसा आपको अनुभव है, क्या आनंद यहाँ पर? भैया ऐसा आनंद तो हम बयान भी नहीं कर सकते, इतना बहुत बड़ा आनंद है। राधा रानी की इतनी कृपा है कि लगता है हमारे साथ चल रही है वो। हाँ, और जिसके हाँ पुण्य बहुत है वही उसके द्वार पे आ सकता है, हर कोई नहीं आ सकता। सब चाहता है कि हम घर में एसी में रहे, सब चाहते हैं ना एसी में रहे। हाँ, सबकी इच्छा होती है आने की, लेकिन वो बुलाएगी तभी सभी आएंगे ना। उसकी हाँ, उसकी कृपा नहीं होती तब तक कोई नहीं आता है। उसके कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। पत्ता बहुत बड़ी महिमा राधा रानी की है। कृष्ण हाँ, बस हम तो कृष्ण के पहले राधा रानी को बुलाते हैं बस। अगर कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले राधा को ही वो हाँ वही बस हाँ, राधा रानी की कृपा होगी तो कृष्ण अपना आप चलते आएंगे। हाँ बहुत बड़ी कृपा है। राधा रानी की जय, रानी की जय, गोवर्धन बिहारी की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। गोवर्धन की परिक्रमा करते भैया बहुत अच्छा लगता है, बहुत। हम जयपुर से माधव नगर जामडोली से आए हैं और पहले गिरिराज जी की परिक्रमा दी थी है जो 7 कोस की, फिर उसके बाद में हम महाराज जी के साथ में 84 कोस की भी परिक्रमा साथ में दे रहे हैं।
आज प्राचीन मंदिर आदि बद्रीनाथ डीग भरतपुर राजस्थान में पे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए और अभी यहाँ से आगे जा रहे हैं 84 कोस की परिक्रमा देते हुए। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही अद्भुत यात्रा के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहीं पर भगवान बद्रीनाथ जी के हमने आपको दर्शन कराए और यहीं से आगे अब हम चलते हैं जो यहीं पर गंगा यमुना जी का जो संगम है, त्रिवेणी संगम है, लक्ष्मण झूला है, उसके भी दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं। तो आइए साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा का आनंद प्राप्त कर सकें। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं इन्हीं रास्तों से। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। राधे राधे प्रभु जी। कहाँ से आ रहे हैं? हम मथुरा से आए हैं दादा जी। मथुरा से? हाँ जी। जाइए, लास्ट है, दर्शन कर हाँ, लीजिए। वहाँ पे दर्शन करके आएंगे। झूला। तो आइए साथियों, अब हमारे साथ आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का जो आनंद है संपूर्ण प्राप्त कर पाओगे। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं जहाँ पर लक्ष्मण झूला, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो संगम है, उसके भी हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चलते हैं। जय जय श्री राधा रानी की। तो साथियों, जैसे कि हमने आपको भगवान बद्रीनाथ जी नारायण के दर्शन कराए, तो वहीं से आगे अब हम चलते हैं लक्ष्मण झूला के, गंगोत्री जमुनोत्री के भी हम आपको दर्शन कराने के लिए लेके चल रहे हैं। तो यहीं से आप ये देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है और यहीं पर मानसरोवर के भी आप दर्शन कर पाओगे, लक्ष्मण झूला के भी दर्शन कर पाओगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो गंगोत्री यमुनोत्री के भी आप यहाँ पर संगम के दर्शन कर पाओगे। तो ऐसे ही दिव्य स्थान पर हम आपको लेकर के आए हैं और यह स्थान भगवान बद्रीनाथ नारायण के प्रांगण में ही आता है। तो आइए साथियों, अब हम चलते हैं उसी दिव्य स्थान पर। जय हो भगवान की। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर लक्ष्मण झूला और गंगोत्री और जमुनोत्री का जो संगम है, उस स्थान के हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। और यहीं पर आज समस्त भक्त भी आज इस दरबार के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो आइए साथियों, आप भी हमारे साथ इस ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा का आनंद लेते हुए समस्त भक्त किस प्रकार यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए हैं, उन समस्त भक्तों के हम आपको दर्शन कराते हुए चल रहे हैं। तो आइए साथियों, जय जय श्री राधा रानी की, जय हो गोपाल की, जय हो गोविंद की। तो आइए साथियों, समस्त भक्तों के साथ आज समस्त हम भी आप सब दर्शन पाएंगे। जय हो गोपाल की, जय गोविंद की। भगवान ने तीनों धारा प्रकट किए हैं। उधर की धारा गंगोत्री धारा आई है उधर से, और सामने से ऐसे बीच वाली धारा जमुनोत्री धारा आई है, और उधर साइड से घूम के या साइड वाली धारा अलखनंदा सरस्वती धारा है। भगवान ने तीनों धारा प्रकट की, गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलखनंदा धारा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है, अर्जुन तपस्या करे तपोभूमि है। इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है, कृष्ण ये भी तपस्या करे तपोभूमि है। और सामने देखो गणेश पर्वत है, गणेश जी का मस्तक है, और ये व्हाइट वाली सूंड है, ये गणेश पर्वत है, ये गणेश पर्वत है, ये तपस्या कर रहे पर्वत रूप में। और सामने देखो वहाँ देव सरोवर है, टॉप पे जो देव सरोवर दिख रहा है, वहाँ देव सरोवर है। वहाँ कार्तिक मास में 33 कोटि देवी देवता स्नान करते हैं एक महीना, ये पर्व का। और ये लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण ने रेखा खींची पे शिला पे तपस्या की, वो शिला 5 फीट लंबी हो हिलती थी, उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले। और ये भगवान के चरण दान पेटी के बगल में वो गंगा मैया है, जमुना मैया है, और चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए जो 9 किलोमीटर है यहाँ से। तो देखो सतयुग में एक प्रबल नाम के राक्षस हुए, तो उनने यहाँ तपस्या की, उनको वरदान मिला 1000 कवच और कुंडल। ये वरदान था उनको, कोई भी आपके कवच कुंडल से इस ब्रिज में चिमेगा वो ही मर जाना चाहिए, ऐसा वरदानी राक्षस था। तो साधु संत ब्रिजवासियों को सताने लगा वो राक्षस, क्यों ये तपोभूमि में यहाँ हजारों वर्ष नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। उनके बाद में लक्ष्मण जी ने तपस्या की, फिर भगवान ने 4 धाम प्रकट किए। तो साधु संतों को सताने लगा वो राक्षस। साधु संत ब्रिजवासी नारायण भगवान से पुकार करने लगे। जब नर नारायण भगवान प्रकट हुए उस जगह पे, तो नारायण भगवान तपस्या कर रहे, नर भगवान उस राक्षस से युद्ध करने लगे।
तो 11,000 वर्ष युद्ध चला, जब एक कवच कुंडल टूट पावे और नर भगवान मर जाए, नारायण भगवान उनको जीवित कर दे, क्यों नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं यहाँ। तो धीरे धीरे 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के। जब राक्षस को मालूम पड़ गया नर नारायण भगवान प्रकट हो गए हैं ब्रिज में, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तू ब्रिज छोड़ के भाग चल। फिर वो ब्रिज छोड़ के सूर्य नारायण भगवान के ऊँट में जा चुके। तो सूर्य नारायण भगवान ने उनकी मुक्ति कर दी। दूसरे युग में करण हुए थे, कवच कुंडल 7 में आए, वही राक्षस थे। देखो यहाँ हजारों वर्ष नर नारायण भगवान ने तपस्या की है। उनके बाद में लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की है। और ये तपोभूमि है, यहाँ 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। यहाँ यात्रियों की सेवा चलती है, गौ सेवा, मोर सेवा, संत सेवा, क्यों भगवान ने 4 धाम प्रकट किए हैं। और सरजूदास, लक्ष्मण झूला, आदि बद्री धाम अलीपुर। जय जय श्री राधे। साथियों, जैसा कि हमने यहाँ पर श्री महाराज जी के मुखारबिंद द्वारा जैसा जाना कि यहाँ पर जो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो इस पर्वत के, ये नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो बीच में मध्य में आप ये पर्वत देख रहे हो, यह श्री गणेश जी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ये जो पर्वत देख रहे हो आप, ये नर पर्वत है, जिस पर लक्ष्मण अर्जुन जी ने तपस्या की थी। और यहीं पर ये सामने आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर वो सरोवर है। और यहीं पर गंगोत्री, जमुनोत्री और अलकनंदा जो नदी हैं, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, वो यहाँ पर इस प्रकार है। जो आप यहाँ से ये सामने देख रहे हो, ये गंगा मैया की जलधारा आती है यहाँ से, और यहाँ पर आकर के संगम मिलन होता है। और जो आप यहाँ से ये मध्य में देख पा रहे हो, गणेश टीले के बराबर, पर्वत के बराबर में होते हुए यह पर्वत की धारा आती है यहाँ पर। और आप जो ये किनारे से ये नदी की जो धारा देख पा रहे हो, ये अलकनंदा नदी की धारा है। और यहीं पर आप देख पा रहे हो, ये लक्ष्मण झूला, जो आप यहाँ पर सफ़ेद कलर की ये बाउंड्री जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लक्ष्मण झूला के नाम से जानी जाती है। ये देखिए, और यहीं से आप ये पर्वत के जो दर्शन कर पा रही हो, ये गणेश पर्वत है। और यहीं से भगवान श्री गणेश जी महाराज जी की जो सूंड है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये किस प्रकार जो सफ़ेद कलर की, ये वाइट कलर की जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये भगवान गणेश जी की जो सूंड है, वही ये दर्शन यहाँ पर आप कर पा रहे हो। तो आपने समस्त देवों के यहाँ पर दर्शन किए, गंगा जमुना सरस्वती के यहाँ पर संगम के आपने दर्शन किए, और यहीं पर जो लक्ष्मण झूला है उसके भी आपने दर्शन किए। तो ऐसे ही हमारे ब्रज 84 कोस की यात्रा में यह एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर आपने समस्त देवों के दर्शन प्राप्त किए। जय जय गोपीनाथ महादेव की जय। साथियों, हम आपको दर्शन कराते हैं श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री जी महारानी हैं, उनके यहाँ पर गंगा मैया के हम आपको दर्शन कराएंगे, और यहीं पर यमुना मैया के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराते हैं माँ गंगा और यमुना मैया जी के। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे। बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान है यहाँ का, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर आप दर्शन कर पाओगे माँ गंगा मैया के। हर हर गंगे माई की। ये देखिए साथियों, आप माँ गंगा मैया के आज आप बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर कर पाओगे। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन यहाँ पर दर्शन है माँ गंगा मैया के। ये देखिए, जय गंगा मैया की, जय हो गंगा मैया की। और यही स्थान गंगोत्री और जमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। जय हो महामाई। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो माँ गंगा मैया के। जय गंगा मैया। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलेंगे और आपको महामाई जमुना जी के भी आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो, ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर श्री यमुनोत्री जी के यहाँ पर आपको दर्शन करा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पहले हमने गंगा मैया के दर्शन कराए, और अब महामाई जमुना महारानी जी के भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है माँ जमुना माई के। ये देखिए, जय जमुना। पर साथियों, आप लक्ष्मण जी महाराज जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। तो आइए, अब हम आगे दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पर जो तीनों गंगोत्री, जमुनोत्री और उनका जो संगम है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों,